नाइला, उमर अंकल, तुम यहाँ क्या कर रही हो? दरअसल मैं आपसे ही मिलने आई थी, लेकिन फिर रेहान भाई नजर आ गए। उनसे थोड़ी बातचीत में लग गई। अच्छा किया तुमने। मैं भी तुमसे थोड़ी बात करना चाहता था। उमर अंकल, मुझे घर जाना है। अब्दुल्ला को ज्यादा देर अकेला नहीं छोड़ सकती। चलो मैं ही तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। हम रास्ते में बात भी कर लेंगे। शायद तुम अपने अंकल की बात सुन लो। ठीक है उमर अंकल। हेलो। क्या हाल है, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ नुमान, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। मैं सोच रहा था हम कहीं चलते हैं, साथ कॉफी पीते हैं और शादी के बारे में भी बात कर लेंगे। जरूर चलते हैं। मैं 1 घंटे तक आ जाऊँ? जी बिल्कुल ठीक है। मैं यूनिवर्सिटी के करीब ही हूँ। जब आप आ रहे हो तो कॉल कर लीजिएगा। यहाँ करीब ही एक कैफे है, हम वहाँ चलेंगे। ओके डन, मिलते हैं फिर। मिलते हैं, बाय बाय। कहाँ जा रही हो? काम खत्म हो गया, घर जा रही हूँ। क्यों, क्या हुआ? पता नहीं क्यों तुम्हारा काम जल्दी खत्म हो जाता है और मेरा काम खत्म ही नहीं होता। वो इसलिए क्योंकि मैं सिर्फ काम पर ध्यान देती हूँ, दूसरों पर नहीं। तुम्हारे पर काटने ही पड़ेंगे मुझे। शुक्रिया। अरे बच्चों, आ गए तुम लोग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। आज तुम लोग जल्दी आ गए? आज ऑफिस में इतना काम नहीं था तो हम लोग जल्दी निकल आए। अच्छा किया तुमने। बाबा अपने कमरे में है क्या? हाँ, कमरे में है, आराम कर रहे हैं। हाँ, आराम करें, उनके लिए अच्छा है। वो थोड़ी वीकनेस फील कर रहे थे तो थोड़ा जल्दी आके लेट गए हैं। अच्छा किया। नूर आपा घर पर है? हाँ, वो गई नहीं है, तुम्हारा इंतजार कर रही है। ठीक है। उमर अंकल, मेरा बैग और सामान पीछे रखा है। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं ले लेता हूँ। अरे नहीं, मैं ले लूंगी। अरे कोई बात नहीं, मैं उठा लूंगा सब। थैंक यू सो मच उमर अंकल। कोई बात नहीं। बस जो मैंने तुमसे कहा वो याद रखना, ठीक है? जी ठीक है उमर अंकल। आ जाओ। मैं जानती हूँ तुम नाराज हो। काश मैंने वो सब कुछ नहीं कहा होता तुमसे। कोई बात नहीं, मैं बिल्कुल नाराज नहीं हूं। जानता हूं तुम परेशान हो, मगर मैं तुम्हें समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। फिर बात करेंगे। ठीक है, चलो। उमर। अस्सलाम वालेकुम जेनब। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो तुम? ठीक हूँ, और तुम? ठीक हूँ, बस नाइला को ड्रॉप करने आया था। अच्छा किया। मैंने सुना कि तुमने उसके लिए क्या किया। उसका चचा होने के नाते मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूँ। कोई बात नहीं, वो मुश्किल में थी और मेरे दरवाजे पर आई थी। मैं उसे इनकार नहीं कर सकती थी। कोई और ये काम नहीं करता। उसका तो मुझे नहीं पता उमर। समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। अगर नाइला ने मुझे माफ ना किया तो? माफ कर देगी वो तुम्हें। भाई, वो माफ कर देगी। तुम्हारे पास एक नन्हा बच्चा है। अच्छा होगा कि पापा उसे समझा दे। मैं बात करूंगी उससे, वापस आ जाएगी। लेकिन तुम भी उससे मनाने की पूरी कोशिश करना। तुम सुनाओ, कैसी हो? ठीक तो हो ना? कैसी होंगी भाई, ठीक नहीं हूँ मैं। मैंने सब कुछ बाबा को बता दिया है। तुम्हारे बाबा संभाल लेंगे, फिक्र मत करो। मुझे हैरत है, आपको कभी शक नहीं हुआ क्या उस पर? मैं किस बात पर शक करती अज़लान? शक करने जैसी कोई बात ही नहीं थी। अल्लाह करे कि रूहान 1 से 2 दिन में रिहा हो जाए
आमीन बेटा आमीन, इंशाल्लाह। लेकिन नूर, तुम यहीं रहोगी ना? तुम लोग बैठो, मैं बस अभी आती हूँ। अम्मी बता रही थी कि अलिफ साहबा माफी मांगने आई थी, लेकिन क्यों? वो बात खत्म हो गई। सब अपनी अपनी जिंदगियों में खुश हैं। अल्लाह का शुक्र है। उम्मीद है अम्मी जल्दी सब भूल जाएंगी। मुझे नहीं लगता। मुझे अब चलना चाहिए। दुआ, अगर तुम उस घर में खुश नहीं हो तो यहीं रह जाओ। हम तुम्हारा सामान वहाँ से मंगवा लेंगे। मैं इस वक्त अजलान से कोई इख्तलाफ नहीं चाहती। सब कुछ उसूल के मुताबिक होना चाहिए। जैसा तुम चाहो बेटा, लेकिन दुआ, ये बात यहाँ खत्म नहीं होगी। तुम जानती हो ना, तुम दोनों का एक बच्चा भी है। तुम्हें सारी जिंदगी उससे मिलना पड़ेगा। मुझे मालूम है नानी जान। बेटा, मैं अभी की नहीं, बाद की बात कर रही हूँ। क्यों? बाद में क्या होने वाला है? कोई और औरत असलान की जिंदगी में आएगी, और तुम चाहो या ना चाहो तुम्हें उसका सामना भी करना पड़ेगा। नहीं, अजलान की जिंदगी में कोई नहीं आएगी। अगर आ भी गई तो भाग जाएगी। वो सीरियस नहीं होगी। रिलेशनशिप हो भी जाए तो खत्म हो ही जाएगा सिलसिला। उस घर में जो भी जाता है वो भाग ही जाता है, क्योंकि उन लोगों के साथ किसी का गुजारा नहीं है। दुआ बेटा, यही तो तुम गलत सोच रही हो। सिर्फ इसलिए कि तुम वहाँ नहीं रह सकी, ये मत सोचना कि कोई नहीं रह सकता। जो तुम्हें गलत लग रहा है हो सकता है किसी और के लिए ठीक हो। जो तुम्हें बुरा लगता है हो सकता है कोई और ये सब बर्दाश्त कर ले। इसीलिए पहले अच्छी तरह बैठकर सोच लो। मैं नहीं चाहती बाद में तुम्हें अफसोस हो। ठीक है। उफ, मेरे खुदा। मेरा शहजादा, हेलो। कैसी हो नाला? तुम्हें इससे क्या? वो टेस्ट की रिपोर्ट आ गई है तो सोचा तुम्हें भी मिल गई होगी। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ नायला, तुमसे मिलना चाहता हूँ। मुझसे तुम कोई उम्मीद मत रखना मुस्तफा। मुझे दोबारा फोन मत करना। वो नायला, मरियम बेगम, मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया। बहुत ज्यादा। मैं हमेशा कहता आया हूं और आज भी कहता हूं, तुम मेरे लिए बहुत कीमती हो। मैं एक कैफियत से गुजर रहा था और उसी में रहना चाहता था। ये घर तुम्हारा है, तुम्हारा ही रहेगा, और ना ही तुम्हें मुझे माफ करने की जरूरत है। किसने कहा कि मैंने आपको माफ कर दिया अब्दुल्ला साहब? आपने जो किया वो नाकाबिले माफी है। मेरे सामने खड़े होके कहा कि आप किसी और से मोहब्बत करते हैं। क्या ये बेहतर होता कि मैं तुमसे झूठ बोलकर बेवकूफ बनाता? मुझे नहीं मालूम, शायद हो सकता यही बेहतर होता। कम से कम मैं ये तो समझती कि आप मुझे खोना नहीं चाहते, और मैं आपके झूठ को भी बर्दाश्त कर लेती, अनजान बनी रहती। आपको जरा सा भी अंदाजा है कितना बुरा लगता है इस तरह गैर अहम हो जाना। लेकिन देखा आपने, देखें वो औरत आपको छोड़कर चली गई। क्या इसे मोहब्बत कहते हैं? क्या कोई मोहब्बत के लिए लड़ता नहीं है? मेरी तरफ देखें और उसकी तरफ। मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं है, तुम ठीक कहती हो, लेकिन मैं ये नहीं जानता कि हम कभी पहले जैसे हो सकेंगे या नहीं, और मैं शर्मिंदा हूँ कि तुम्हें दुख पहुँचाया। कुछ बातें तलाफी के काबिल नहीं होती। हमारी भी एक जिंदगी थी अब्दुल्ला साहब, और उस जिंदगी को हमने अपने बच्चों से सजाया। ना कोई औरत ना आप, किसी में से तोड़ने की ताकत नहीं थी। एलिफ ये बात अब अच्छी तरह समझ गई है, क्योंकि आज वो आई और उसने मुझसे माफी मांगी। उसने माफी मांगी? अगर आप किसी को शिकस्त नहीं दे सकते तो उसके साथ शामिल हो जाए। आपको अंदाजा है कि वो औरत यहाँ क्यों आई थी,
अब्दुल्ला साहब इसलिए नहीं कि वो वाकई माफी मांगना चाहती है, बल्कि इसलिए कि वो आपको पैगाम दे सके कि ये जो कुछ था वो सब खत्म हो चुका है, आप दोनों अलग हो चुके हैं और अब आपको होश में आ जाना चाहिए। और अब आप मेरी बात माने, इस मोहब्बत के चक्कर को भूल जाएं। आप पहले ही अपनी सेहत गंवा चुके हैं, कितने कमजोर हो गए हैं। आपकी देखभाल किसने की? मैंने। हाँ, आइंदा भी करूंगी। अल्लाह तुमसे राजी हो। मुझे माफ कर दो मरियम बेगम। बस आप वापस घर आ जाएं। मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। गुड इवनिंग जुल्कर भाई। गुड इवनिंग भाई, आइए। गुड इवनिंग मुस्तफ़ा साहब। जुल्कर, मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हें गलत समझा। भाई कैसी बातें कर रहे हैं? वो बस एक गलत फहमी थी, फिक्र ना करें, भूल जाएं। कैसे भूल जाऊं? जैसा कि तुम जानते हो, नायला मेरी कॉल्स का जवाब नहीं दे रही। मैं उससे माफी मांगना चाहता हूँ। वैसे दरअसल मेरे जहन में एक बात है, यानी अदाना में जब लोग किसी को मना नहीं पाते तो वो दरिया के पुल पर जाकर कूदने की धमकी देते हैं। तुम्हारा मतलब क्या है? वो लोग पुल पर जाते हैं और धमकी देते हैं कि अगर तुम नहीं आए तो मैं खुदकुशी कर लूंगा, और कामयाब हो जाते हैं। तो क्या अब मुझे ये भी करना पड़ेगा जुल्कर? अरे नहीं भाई, फिक्र ना करें, हम यहाँ भी कोई ना कोई पुल ढूंढ लेंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं खुदकुशी नहीं कर सकता, ये बड़ा गुनाह है, मैं जहन्नुम में जाऊंगा। अरे भाई, आपको खुदकुशी नहीं करनी है, आपने सिर्फ ड्रामा करना है खुदकुशी का। ड्रामा? वैसे भी मैं ऊंचाई पर नहीं जा सकता, मुझे हाइट फोबिया है। तो घर की छत पर चले जाएं, वहाँ ज्यादा ऊंचाई नहीं है। मैं नायला को फोन करके यहाँ बुला लूंगा। देखें, सिर्फ चंद मिनट की बात है, मैं आपको छत पर अभी ले जाता हूँ, फिर हम नायला को बुला लेंगे, ठीक है? क्या ये सब कुछ ठीक रहेगा? हाँ, मैं अभी फोन करता हूँ उसे। हेलो नायला, जल्दी यहाँ आ जाओ। क्या हुआ जुल्कर? नायला, मुस्तफा भाई छत से खुदकुशी करने की कोशिश कर रहे हैं, बार बार यही कह रहे हैं कि तुम्हारे बगैर नहीं रह सकते। किसकी छत से? अरे नायला, इन बातों से क्या फर्क पड़ता है, फौरन आओ। कह रहे हैं मैं नायला के बगैर नहीं रह सकता, वो नहीं आई तो मैं कूद जाऊंगा, वो नहीं है तो जीने का कोई मकसद नहीं। मुस्तफा भाई, अल्लाह के वास्ते ऐसा मत करे भाई, आपका एक बच्चा है छोटा सा, मत करे मुस्तफा भाई। नायला जल्दी करो। उसे छलांग लगा देनी चाहिए जुल्कर। क्या क्या कह रही है? हाँ, वो वैसे भी मेरे बगैर नहीं रह सकता, उसे छलांग लगाने दो, मर जाने दो उसे। आप छलांग लगा ही ले। जुल्कर, ये क्या कह रहे हो? कसम से उसी ने ये कहा है। तो वो ये चाहती है कि मैं मर जाऊं? नहीं भाई नहीं, क्या वो चाहेगी कि आप मर जाएं? ऐसा तो ना कहें, बस आपसे नाराज है। तो क्या करूं मैं? ठीक है, इस आइडिया ने तो काम नहीं किया, मैं कोई और आइडिया सोचता हूँ। आप बिल्कुल फिक्र ना करें, सब ठीक हो जाएगा, भरोसा रखें। हाँ चलो ठीक है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। कसम खाकर कहता हूँ, ये बिल्कुल दादी की तरह है, वो भी बहुत जिद्दी थी। शुरू करो बच्चों, आराम से खाना खाओ। बाबा ने आज जल्दी खाना खा लिया है। ठीक है। अम्मी क्या आपसे यहीं रहेंगे बाबा? हाँ बिल्कुल यहीं रहेंगे। मुस्तफा, तुमने नायला से बात की क्या? बात ही करने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम रोहान से कब मिल पाओगी नूर बेटी? बाबा ने क्या कहा, वकील से बात हुई है उनकी? हाँ की है, वो 2 दिनों में उसका वक्त तय करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, अकेले मत जाना, मुस्तफा या अजलान को भी अपने साथ लेके जाना। इसकी जरूरत नहीं, मैं अकेली जाऊंगी। नहीं, आप अकेले मत जाइएगा, मैं साथ चलूंगा आपके। कोई जरूरत नहीं, मैं चली जाऊंगी। नूरापा, जो कुछ हुआ उसके लिए मुझे अफसोस है। क्या कर सकते हैं? मुझे तो पहले ही पता था कि ये सब कुछ होगा। क्या पता था, जरा मुझे भी बताओ। आने वाले वक्त का मुझे पहले ही अंदाजा हो जाता है। अब इस सब के जिम्मेदार आप लोग हैं। क्या वाकई मैंने क्या किया कि हमने उसके सर पे बंदूक रख के ये सब करवाया उससे? नहीं, तुमने उसे हकीर समझा, उसे दुख दिया। ये बात तो आप बिल्कुल गलत कर रही हैं। अच्छा बस करो बच्चों, इस बारे में बात मत करो, चलो सब सुकून से खाना खाते हैं। क्यों अम्मी बात करते हैं, सही वक्त है ये। रूहान की बुराई तुम्हें उस वक्त अच्छी लगती है जब वो यहाँ नहीं होता। आओ थोड़ी तुम्हारी बात करते हैं। अजलान, तुमने भी तो दुआ को धोखा दिया। और भाई आपने कहा कि बच्चा आपका नहीं है। बाबा ने कहा मुझे किसी और से मोहब्बत हो गई है।
मैंने आप सबका साथ दिया और अपनी फैमिली की हिमायत की है, और अब आप सब मेरे सामने खड़े होकर रोहान के बारे में फैसला सुना रहे हैं। आप सब लोग ये बात कान खोलकर सुन ले कि मैं अपने शौहर के खिलाफ किसी को बात करने नहीं दूंगी। ये इस वक्त परेशान है और कुछ नहीं। मैं बात करती हूँ इससे। मेरी बच्ची, ऐसा तो मत करो मेरी जान। अम्मी प्लीज, आपने मुझे घर नहीं जाने दिया, कम से कम यहाँ तो अकेला छोड़ दे। तुम यहाँ बैठकर सारी रात इस तरह रोती रहो और मैं वहाँ मजे से खाना खाऊं, ऐसा हो सकता है क्या? सारी गलती मेरी है। नहीं, बिल्कुल नहीं नूर बेटा। बेशक सब पर इल्जाम लगा दो, हर एक पे गुस्सा निकाल दो, मगर खुद को इल्जाम मत देना। बेटा मैंने देखा है तुमने अपने शौहर का साथ कैसे दिया है, उसकी जिंदगी में कैसे ढली, कितनी कुर्बानियां दी हैं तुमने। मेरी तो बस एक ही दुआ है कि वो सही सलामत बाहर आ जाए। और अगर नहीं आया तो? अगर उसे आजाद होने में सालों लग गए तो फिर क्या होगा नूर? आप ऐसा क्यों कह रही हैं? आप मुझे क्यों परेशान कर रही हैं? सालों कैसे लग सकते हैं? बेटी वो जेल में है, हम किसी किस्म की उम्मीद नहीं लगा सकते। लेकिन वकील ने तो बहुत मुस्बत बात की। तुम फिर भी आगे का सोचो। हाँ, क्या होगा अगर वो बाहर ना आ सका तो? क्या तुम हमेशा ऐसे ही उसके निकाह में रहोगी? एक मुजरिम का ठप्पा लगा आदमी। अम्मी आप ही तो कहती है ना कि मैं अपने शौहर को कभी नहीं छोड़ूंगी, मैं मरकर भी उसे नहीं छोड़ूंगी, और आप मुझे कह रही हैं कि मैं अपने शौहर को छोड़ दूं। क्या तुम्हारे बाबा और रोहान एक जैसे हैं? जब रोहान जेल से वापस आएगा तो क्या होगा? उसे नौकरी कहाँ मिलेगी? कौन देगा उसे नौकरी? उस पे धोखाधड़ी का लेबल लग चुका है। तुम्हारे बाबा भी नहीं रखेंगे उसे। ठंडे दिमाग से सोचो बेटा तुम। मैं तो कभी नहीं चाहूंगी तुम तलाक लो, तुम्हारा अपना घर है जिसे तुमने मेहनत से बनाया। हाँ, लेकिन क्या रोहान उस घर के काबिल है? मुझे नहीं मालूम। ठीक है, रो मत मेरी बेटी, रो मत। चलो देखेंगे। बाबा हमें तो जैसे नजर ही लग गई है। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? मालूम नहीं बाबा, नायला यहाँ नहीं है, अजलान की तलाक हो रही है और आपका मामला सब पर वाज़ेह है। मैंने तुम्हारी माँ से बात कर ली है और तुम्हें भी बता रहा हूँ, मेरा जो मामला था वो बंद हो चुका है, अब कभी नहीं खुलेगा। अब हम सब पहले जैसे हो जाएंगे। अजलान मेरे बेटे, तुम भी अपनी बीवी के साथ मामला ठीक कर लो। इस मामले में तुम पर प्रेशर नहीं डालना चाहता। हम दोनों सोच चुके हैं, हमने फैसला कर लिया है, यानी हम दोनों सबसे थक चुके हैं। अब साथ रहने का कोई फायदा नहीं। मुस्तफा तुम भी अपनी बीवी को मना लो और दोबारा ऐसी कोई हरकत मत करना। ठीक है बाबा। अब हमें अपनी कंपनी को दोबारा ट्रैक पर लाने की जरूरत है। हमें फिर से वोटिंग करनी होगी। बाबा इस बारे में आपको अंकल से बात करनी चाहिए। जी बाबा, इस मामले पर चचा से बात करना बेहतर रहेगा। मैं बात कर लूंगा, लेकिन चाहता था तुम्हारे इल्म में भी हो। नूरापा, दुआ। कैसी हैं आप? बहुत बुरी। तुम कैसी?
बहुत बुरी। खैर कोई बात नहीं, सब गुजर जाता है, ये वक्त भी गुजर जाएगा। मुझे बहुत अफसोस है दुआ, मुझे रूहान पे बहुत तरस आता है। पता नहीं इस घर में कोई मुझे क्यों नहीं समझता है। ऐसा मत सोचें, भले आपको कोई ना समझे, आप खुश रहें बस ये जरूरी है। और बहुत जल्द हम पड़ोसी बन जाएंगे, फिर मिलते रहेंगे। क्या तुम मम्मी के पास जा रही हो? अजलान मेरे लिए घर खरीद रहा है, लेकिन मुझे नहीं चाहिए। क्यों दुआ, क्या वो तुम्हारे लिए बेहतर नहीं होगा? मैं नान नफका नहीं चाहती। क्यों? ये तो तुम्हारा हक है। मुझे ऐसा नहीं लगता। मैंने उससे इसलिए शादी की थी क्योंकि मैं प्यार करती थी, यानी मेरी नजर उसके पैसे पर नहीं है। और अब जब मैं जा रही हूँ तो ऐसी चीजें लेना उससे बिल्कुल भी मुनासिब नहीं लगता मुझे। हाँ, लेकिन जवेरिया की देखभाल करेगा, मेरे लिए वही काफी है। बिल्कुल बिल्कुल, वो उसका पूरा ख्याल रखेगा, फिक्र मत करो। और जब मर्द औरतों को नान नफका देते हैं तो वो समझते हैं कि वो अब भी उनकी मिल्कियत है। मैं ये अजलान के लिए नहीं कह रही, लेकिन हो भी सकता है। जवेरिया उसकी जिम्मेदारी है, बस वो उसकी देखभाल करे और कुछ नहीं चाहिए। दुआ, गुजरे हुए वाकयात की वजह से हमारे दरमियान कभी तनाव आ गया या हमारी कभी नहीं बनी, लेकिन तुम मेरी बहन हो और तुम मेरी बहन ही रहोगी। ये बात हमेशा याद रखना, ठीक है? मैं जानती हूँ, दो बहनों के दरमियान ऐसा होता रहता है। ऐसे ही होता है। हाँ बिल्कुल। बेटी, तुम्हारा अपना घर तो ये है। अगर आपने मुस्तफा के छत पर चढ़ने की वजह से फोन किया है तो तकलीफ मत करें। किस छत पर? मुझे तो कुछ नहीं पता। मुस्तफा के लिए कॉल की है मैंने, मुझे बात करनी थी तुमसे। क्या मतलब? बेटी सुनो, मेरी बेटी ने तुम्हारे साथ गलत किया, लेकिन तुम जानती हो वो ऐसा ही है। क्यों अना का मसला बना रही हो और क्यों अपना नुकसान करना चाहती हो? मेरी बात मानो, अक्ल से काम लो, क्योंकि औरत होने का यही तो मतलब है। आपको मेरी याद आई अम्मी? क्यों नहीं मेरी जान, मैं तुम्हें बहुत याद कर रही हूँ। हम तुम्हें तकलीफ पहुँचाने के लिए नहीं लाए थे नायला, और तुम अब मेरी बहू नहीं रही, मेरी बेटी हो। बल्कि मैं तो मुस्तफा से नाराज हूँ बहुत। तो आपने मुस्तफा को डांटा? बहुत डांटा। हाँ, अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे अम्मी जान। जैसे बाबा पर चिल्लाई थी, बिल्कुल वैसे ही चिल्लाई थी। हस्बुनल्लाह, मैंने वही किया जो करना था। तुम्हें समझ नहीं आ रहा? चलो अब घर आ जाओ, मुझे ज्यादा परेशान मत करो। मेरा फिलहाल कोई इरादा नहीं, उसने गलत किया है मेरे साथ। ठीक है बेटी, ठीक है, मैं तुम्हें दोबारा फोन करूंगी, लेकिन तुम जरा आराम से बैठकर सोच लेना, ठीक है ना? ठीक है अम्मी। चलो रखती हूँ। मैं रूहान के बारे में सोच रही हूँ। प्रोसिक्यूटर से इजाजत लेना तो वाकई मुश्किल है। जब तक मैं उसे देख नहीं लेती मुझे सुकून भी नहीं मिलेगा। थोड़ा इंतजार कर लो, शायद सब ठीक हो जाए, जाने की जरूरत ही ना पड़े। सच बताऊं तो ये भी समझ नहीं आता किस बात पर उदास हूँ। अब्दुल्ला साहब के साथ क्या हुआ है ये बताओ मुझे एलिफ। जो तवक्को की थी वो मिला नहीं। हर किसी की बात ठीक साबित हुई। तुमने क्या तवक्को की थी एलिफ? हमने बताया तो था तुम्हें। हाँ बताया था, लेकिन मैंने सोचा था कि शायद तुम लोग गलत साबित हो जाओगे। एलिफ, मुझे बहुत दुख हुआ है ज़ैनब। मैंने अंगूठी भी वापस भेज दी है और उसे ब्लॉक भी कर दिया है। तो हमेशा के लिए खत्म, वापसी का कोई रास्ता नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं 1 साल तक उसकी तलाक का वेट नहीं कर सकती। अच्छा उदास मत हो, लेकिन मैं जानती हूँ तुम्हारे लिए ये मुश्किल वक्त है। ये तजुर्बा तो करना ही था, कम से कम इस सबक से तुम्हें कुछ सीखने को तो मिला है। मॉम को भी तो थोड़ी नरमी दिखानी चाहिए। वो भी ठीक हो जाएंगी, थोड़ा वक्त लगेगा, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। अच्छा छोड़ो ये बातें, अब मेरी बात मत करो, अपने बारे में बताओ कुछ। तो ये बताओ क्या हुआ, अर्तुगरुल कैसा बंदा निकला फिर आखिर? आज बात की थी मैंने, कहा साबित करेगा, लेकिन मैंने मना कर दिया। क्यों मना किया? साबित करने देती ना उसे। अरे एलिफ, ऐसा लगता है जैसे मैं उस पर शक कर रही हूँ। लगता है? ये इतना सिंपल नहीं है। तुम वाकई शक कर रही हो उस पर? तो क्या करूं, ऐसी बात मैं दिल में तो नहीं रख सकती थी ना।
उफ, मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। यार मर्दों को तो बंद कर देना चाहिए। इनका होने का फायदा ही क्या है आखिर? कसम से इन सब में तो वाकई मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है। शायद गलती हमारी अपनी ही है। तुम्हें दर्द महसूस करना अच्छा लगता है क्या? तो क्या करूँ फिर? अच्छा देखो, जो ठीक लगे वो करो, दर्द अच्छे से महसूस करो। चलो इन्हें कोसते हैं, मिलकर कुछ क्रिएटिव गालियां देते हैं और रिलैक्स करते हैं ना। मेरी बहन वाकई पागल हो गई। तुम्हारा दिन कैसा रहा? अरे बहुत बिजी दिन था आज तो, बहुत काफी थक गया हूँ मैं। मेरा भी ऐसा ही था। थोड़ा सा मूड चेंज करने की जरूरत है मुझे। चलो कहीं चलते हैं। मैं तो आराम करने की बात कर रहा था। मैं भी ज़हनी आराम की बात कर रही हूँ। जब मैं बाहर निकलती हूँ और एंजॉय करती हूँ तो मुझे सुकून मिलता है। वैसे मेरी फ्रेंड की सालगिरह भी है, वहाँ भी जाना है। क्या कहते हैं, चलें? और तुम्हारे पास कैसी एनर्जी है? I mean, मैं वाकई हैरान हूँ, जाना चाहता हूँ। जिंदगी में तब्दीली जरूरी है। वैसे मैं 1 महीने तक बाहर घूमती हूँ, उसके बाद 2 महीने तक मैं घर से कदम भी बाहर नहीं निकालती। अपनी मर्जी की मालिक हूँ। तो तुम एक सुपर वुमन हो। ठीक कहा। मैं ऐसे ही हूँ, समझना मुश्किल है मुझे। चलो ठीक है, फिर तुम मजे करो। जानते हो मुझे क्या फील हो रहा है कि तुम मेरे पीछे पीछे आ जाओगे। नहीं नहीं, मैं इस बार नहीं आ सकता। कोई और वक्त होता तो मैं सरप्राइज देता, लेकिन अभी मैं थका हुआ हूँ। देखा जाए तो तुम भी मेरी तरह हो, बस शो नहीं करते। ओके, अल्लाह हाफिज। ओके, खुदा हाफिज। कौन था? हाँ, मैं यही सोच रही थी कि तुम क्यों नहीं आए अब तक, क्योंकि तुम जो मुझ पर नजर रखते हो। अपनी बहन की हिफाजत करना मेरा फर्ज है। अच्छा तो ये बताओ, किससे बचाना चाहते हो मुझे? बदनीयत लोगों से बचाऊंगा, और किससे? पहले अपने आप को तो बचा लो। अब जाओ यहाँ से, मुझे तैयार होना है। कहाँ जा रही हो? बाहर जा रही हूँ। क्या हाल है बेटा? मैं ठीक बाबा, आप सुना है? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। कैसा चल रहा है सब? सब ठीक चल रहा है बाबा। मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। पूछो। जैसे कोई शख्स है जिसने आप पे कोई एहसान किया हो या आपको कोई तोहफा दिया हो। ठीक। आपने शुक्रिया तो अदा कर दिया, लेकिन आप कुछ और करना चाहते हैं, आप क्या करेंगे? मैंने सही समझा कि तुम्हारी मुलाकात किसी से हुई है और तुम इसे दोबारा देखना चाहते हो। जी ऐसा ही है। और कौन है वो? क्या मैं जानता हूँ? नहीं, मेरी भी उनसे अभी मुलाकात हुई है। तुम्हारी मुलाकात कैसे हुई? क्या वो तुम्हारे कॉलेज से है? कौन है वो? क्लास से ही है। हाँ। मैं तुम्हें पहली बार ऐसे देख रहा हूँ। मतलब कैसे? पता नहीं, थोड़ा सा एक्साइटेड और हर बात शेयर कर रहे हो। पहले तुम ऐसे नहीं थे। ऐसा नहीं है बाबा, हमने कितनी बार बात की है। मतलब हम बात तो करते थे, लेकिन तुम कभी मुझे खुलकर नहीं बताते कि तुम किसके साथ हो, क्या कर रहे हो। थोड़ा सा मुख्तलिफ हो इस बार, ऐसा ही है ना? हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। मैं खुश हूँ तुम्हारे लिए। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। बेटी। अम्मी जान, काफी बेहतर लग रही है आज आप। जल्द ठीक हो जाएंगी इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। ज्यादा वक्त नहीं है मेरे पास। अल्लाह ना करे, क्या हो गया है? ऐसा क्यों कह रही है? ऐसी बातें नहीं करें। खुदा ने हम सब का एक वक्त मुकर्रर किया है। वो जिसको दुनिया में भेजता है उसे वापस भी बुला लेता है मेरी बच्ची। अम्मी हिम्मत करें, देखिएगा आपकी तबीयत बहुत जल्द पहले की तरह बेहतर हो जाएगी। मुझे अपनी फिक्र नहीं है, तुम्हारी फिक्र है। सिर्फ तुम दोनों के लिए ही सोचती हूँ। मेरी ख्वाहिश है कि आंख बंद होने से पहले तुम अपने घर की हो जाओ। शादी कर लो मेरी बच्ची। मैं और भाई बिल्कुल ठीक है, कोई मसला नहीं। जानती हूँ कोई मसला नहीं, लेकिन तुम्हारी बात कर रही हूँ। तुम्हारा भाई तो शादी कर चुका है, उसके बच्चे भी हैं, लेकिन मैं तुम्हारे बच्चे भी देखना चाहती हूँ। आमीन अम्मी जान, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मैं रूहान से कैसे मिलूं, उस तक कैसे पहुंचूं, उसकी खबर कैसे लूं मैं? कौन जाने वो बेचारा इस वक्त कैसा होगा यार। नहीं, मैं इस तरह बैठकर वेट नहीं कर सकती। भाड़ में जाए नूर की अकड़।
बोलो। हाँ नूर, क्या हाल है? तुम्हें रूहान की खबर मिली? कुछ पता चला वो कैसा है? मैं 2 दिन बाद उससे मिलने जाऊंगी। क्या मैं भी चलूं तुम्हारे साथ? भले मैं उसे देख ना सकूं, लेकिन उसे ये तो पता होगा कि मैं भी आई थी। एलिफ, मैं बाबा के साथ जाऊंगी। यार, मैं प्रोसिक्यूटर ऑफिस से बात करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है। तुमने किसी से बात की? कोई जान पहचान है क्या? क्या मेरा वकील उससे बात कर सकता है? मुझे नहीं पता, बाबा सारे मामला देख रहे हैं। अच्छा ठीक है, जब तुम उससे मिलो तो मुझे भी बता सकती हो। ठीक है, बताऊंगी। ठीक है, शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। बेटा, तुम किससे बात कर रही थी? एलिफ से। रूहान का पूछ रही थी। कह रही थी कि उसे मिलना है रूहान से। उसे इजाजत की जरूरत है, मदद करेंगे। कोई जरूरत नहीं बाबा, खास तौर पर आपको। भाई, मेरे जहन में एक और नया आइडिया है। जल्दी से बता दो जुल्कर। भाई, ऐसा ड्रामा करते हैं जैसे दिमाग में कोई ट्यूमर है और जो फटने वाला हो। जुल्कर, ये कैसी बातें कर रहे हो? अल्लाह ना करे भाई ऐसा हो, हम सिर्फ ड्रामा करेंगे। आपको हर वक्त अपने आप को बेचारा पेश करना होगा। उमर भाई को देखें, उनके दिमाग में बुलबुला था, सारे खानदान ने हथियार डाल दिए थे। बीमारी का बहाना ही आप दोनों को मिला सकता है भाई। हाँ, आइडिया तो अच्छा है। चलो ऐसा करो, तुम जल्दी से फोन मिलाओ। हम अभी नहीं कर सकते, कुछ घंटे पहले ही खुदकुशी की कोशिश की थी, इसीलिए हमें 1-2 दिन रुकना पड़ेगा, सब्र करना होगा। कहते तुम ठीक रहे हो। शुक्रिया जुल्कर, तुम वाकई बहुत अच्छे इंसान हो। बहुत शुक्रिया भाई। चलता हूं। आप सिर्फ सब्र करें, बस उसे याद करते रहें। ठीक है। Sen bilirsin doğrusunu, ama bir kez beni duysan olmaz mı? Benim pek gidesim yok, sen bilirsin o yolları, ama bir kez beni tutsan olmaz mı? Esirim senin her yerimde sensin. Yansın zaten yanıyor, bir boşluk var iyi oluyor. İçimde fırtınam kopuyor, kopsun. Vursun zaten kanıyor, kalbim katilini tanıyor. O yollar bir beni yoruyor, yorsun. Ama olsun. Hiç sorgum, sualim yok. Sen bilirsin doğrusunu, ama bir kez beni duysan olmaz mı? Benim pek gidesim yok, sen bilirsin o yolları, ama bir kez beni tutsan olmaz mı? Esirinim senin, her yerinde sen izin. Yansın zaten yanıyor, bir boşluk var iyi oluyor. İçimde fırtınam kopuyor, kopsun. Vursun zaten
चाहे आप सब जवेरिया से मिल सकते हैं। हमारा दरवाजा हमेशा आपके लिए खुला है, आप चाहें तो किसी भी वक्त मिल सकती हैं इससे। हाँ तुम भी, तुम्हें जब भी आना हो आ सकती हो, ये तुम्हारा भी घर है। Sorgum, sualim yok, sen bilirsin doğrusunu. Ama bir kez beni duysan olmaz mı? Benim pek gidesim yok, sen bilirsin o yolları. Ama bir kez beni tutsan olmaz mı? Esirinim senin, her yerimde sen izin. Yansın zaten yanıyor, bir boşluk var olmuyor. İçimde fırtınan kopuyor, kopsun. Vursan zaten kanıyor, kalbim katilini tanıyor. O yollar bir beni yoruyor, yorsun. मीटिंग यहाँ पर शिफ्ट कर दी है और तुम उसमें शिरकत करोगी। मैंने तुमसे कहा भी था पावर ऑफ अटॉर्नी मुझे दे दो। मैं तुम्हारा भाई हूँ, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? अपने काम खुद करना चाहती हूँ, इसका भरोसे से कोई ताल्लुक नहीं। पता है अम्मी की हालत नाजुक है और तुम्हें नौकरी की पड़ी है। शायद मैं अपना दुख इस तरह कम करना चाह रही हूँ। मैं घर पर नहीं रहना चाहती, अम्मी को इस हालत में नहीं देख सकती। दुख होता है मुझे, तकलीफ होती है, लेकिन तुम कहाँ समझोगे। मेरी बात सुनो, मैंने तुम्हें बताया ना कि अम्मी की हालत नाजुक है और उनके पास चंद दिन रह गए हैं और तुम्हें उनके पास होना चाहिए। अल्लाह लंबी उम्र दे। आमीन। अब वो बेहतर नहीं हो सकती। मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ, इस हालत में उन्हें परेशान मत करो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आइए प्लीज। बहुत शुक्रिया नुमान, कैसे हो? शुक्रिया, मैं ठीक हूँ। आप? जी अल्लाह का शुक्र है। तुम कैसी हो रूज? मैं ठीक हूँ, बहुत शुक्रिया। अच्छी बात है। अम्मी कैसी है तुम्हारी? वैसे ही। अल्लाह उन्हें जल्द शिफा दे। आमीन। मैं रसूल साहब से कभी कभार मिलता हूँ, लेकिन मैं उनसे ज्यादा पूछ नहीं पाता क्योंकि मुझे पूछना मुनासिब नहीं लगता। आप तो जानते हैं बाबा को अम्मी से बहुत लगाव है, यही वजह है कि वो ऑफिस कम आते हैं। आसान नहीं है क्योंकि वो उनकी हमसफर है। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह उन्हें जल्द सेहतियाब करे। आमीन। आइए हम शुरू करते हैं। जरूर। सुने मुस्तफा भाई, मैंने सब अपने जहन में प्लान कर लिया है। सारा घर तो पहले ही बहुत जज्बाती हो रहा है, दुआ चली गई है, सभी लोग बहुत उदास हैं। मतलब अगर आपको रोना पड़े तो दिल खोल कर रो लेना, ज्यादा से ज्यादा ड्रामा करना। ठीक है सुलकर, जल्दी से फोन कराओ। ठीक है, मैं कर रहा हूँ। हेलो। हेलो नायला, कैसी हो? उम्मीद है ठीक होगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। अब क्या हुआ? अरे नायला, याद है मैंने तुम्हें बताया था मुस्तफा भाई छत पर चढ़ गए हैं और खुदकुशी की धमकी दे रहे थे कि मैं नायला के बगैर नहीं रह सकता। हाँ। तो नायला, दरअसल उनका ऐसा रवैया उनके दिमाग में मौजूद मसले की वजह से था। क्या मतलब? देखो नायला, मुस्तफा भाई के दिमाग में शुरू से ही एक ट्यूमर है। अल्लाह मेरे भाई मुस्तफा को सलामत रखे। मेरा मतलब उनका अजीब रवैया, उनका ये कहना कि बच्चा उनका नहीं है, उनका छत पर चढ़ जाना वगैरह वगैरह, उनका अजीब तरह से अकलाना, वो उन्होंने जानबूझकर नहीं किया था। अल्लाह ना करे, डॉक्टर कहता है कि ये सब दिमाग में मौजूद मसले की वजह से है। फिर तो मैं दुआ करती हूँ कि वो ट्यूमर फट जाए। क्या? मैं दुआ करती हूँ कि उसका वो ट्यूमर फट जाए। क्या कहा उसने? वो मानने को तैयार ही नहीं है। यानी नायला वाकई मेरी मौत चाहती है? अल्लाह ना करे भाई, ऐसा मत कहें। हमारा ट्यूमर वाला आइडिया भी नाकाम हो गया सुलकर।
अब हम क्या करेंगे? अब तो वाकई मुझे कुछ हो जाना चाहिए। नहीं भाई नहीं, हम ऐसा करते हैं, सीधा रास्ता अपनाते हैं। मतलब क्या है? भाई हम नायला के लिए एक अपॉलॉजी पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं। जरूरत पड़ी तो सब नायला की शक्ल वाला मास्क पहन लेंगे। आप पूरी फैमिली को कहें कि वो लोग आ जाएं। एक बार वो उन्हें देखेगी तो मान जाएगी। क्या वाकई ऐसा होगा? बिल्कुल भाई, आप बस एक जगह का बंदोबस्त करके मुझे बताएं। नायला को मैं ले आऊंगा। अच्छा ठीक है, शुक्रिया जोकर। दुआ बेटा, आ जाओ, तुम्हारा ही घर है। आओ बेटा। बहुत शुक्रिया। सवेरा दुआ का सामान अंदर ले जाओ। दुआ मेरी बच्ची। ओ मत रो मेरी बच्ची, हर इख्तिताम से एक नया आगाज होता है बेटा। मत रो बेटा। मेरी तरफ मत देखना। ये अपने लिए रो रही है, इसकी तरफ मत देख, ठीक है? मैंने कुछ मिस किया क्या? क्या आप लोग रो रहे हैं? मेरे आंसू तो हर वक्त बहने को तैयार है। क्या मैं भी शामिल हो जाऊं? अरे ये लड़की तो मुझे मार डालेगी। समझ नहीं आ रहा, आप लोग रो रहे हैं या हंस रहे हैं? दोनों ही समझ लो बेटा। चलो बच्चों, चलो चलो लाउंज में चलो। आ जाओ बेटा, शाबाश, चलो आ जाओ, आ जाओ, आओ मेरी बच्ची, आ जाओ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत कम वक्त होगा आपके पास, वकील ने शायद आपको बताया होगा। ये तो मैं अच्छी तरह जानती हूँ। ठीक है, फिर आपको कमरे में ले चलते हैं। आपके शौहर को भी जल्द ले आएंगे। शुक्रिया। अब्दुल्ला साहब को बुला सकते हैं। रोहान, प्लीज चली जाओ। मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे साल में देखो। नहीं, हरगिज नहीं। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम बेकसूर हो। मैंने कहा ना चली जाओ नूर फातिमा। मैं तुम्हें नहीं देख सकता। तुम मेरी जान हो रोहान, तुम सब कुछ हो। मैं यहाँ से कैसे चली जाऊं? तुम बाहर आओगे, जल्द यहाँ से बरी हो जाओगे। वकील काम कर रहे हैं, तुम फिक्र मत करो। हर कोई मुझे चोर समझता है ना। हरगिज नहीं, ऐसा कौन कह सकता है? मुझे माफ कर दो। तुम मेरी फिक्र मत करना, ठीक है? मैं अम्मी के घर पे हूँ, तुम्हारे बाहर आने का इंतजार करूंगी। अगर मैं ना आ सका तो मुझ पर तो इतने सारे इल्जाम आते हैं नूर। तुम आओगे, तुम जल्द ही रिहा होगे। मुझे माफ कर दो। मुझे बहुत अफसोस है, बहुत अफसोस है नूर। मैं तुमसे माफी चाहता हूँ।
मैं बहुत शर्मिंदा हूं। मैडम, हम इससे ज्यादा आपको नहीं मिलने दे सकते। मेरी जान, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ रूहान, और करती रहूंगी। मुझे बहुत अफसोस है, माफ कर दो मुझे। मेरी पोती जवेरिया चली गई। जैसे ये काफी नहीं था, अब्दुल्ला भी मेरे साथ नहीं है। फिक्र मत करें अम्मी, ज्यादा देर नहीं लगेगी। इंशाअल्लाह मुस्तफा। अच्छा मुस्तफा, अब तो मैं ज़ैनब साहिबा के पास भी नहीं जा सकती। मैं सोच रही थी हम लैला को बुलाते हैं, वो नायला से बात कर सकती है, शायद वो उसे मना ले। मैंने बात की लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अम्मी, आपने बहुत अच्छा सोचा, लेकिन मैं खुद संभाल लूंगा। दरअसल मैं नाला को एक सरप्राइज देने के बारे में सोच रहा था। एक बहुत ही खूबसूरत जगह पर। मैं उससे माफी मांगूंगा। वैसे भी उसे सरप्राइजेस बहुत पसंद है। तुम भी आओगे ना असलान? ठीक है भाई, आ जाऊंगा। यानी अगर काम बना तो जरूर आऊंगा। और फिर मैं नूर को भी बुलाऊंगा। उसका शौहर जेल में है, वो नहीं आएगी, मैं उसे अच्छी तरह जानती हूँ। मैं जानता हूँ अम्मी, लेकिन ये मेरी रिक्वेस्ट है, वो मुझे इनकार नहीं करेगी और इस तरह उसका ध्यान भी बटा रहेगा। अच्छा, करके देख लो। खैर, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। बेटा, तुम ठीक हो ना? ठीक हूँ मैं। अच्छा, माशाअल्लाह। अच्छा रुको, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। ठीक है, खैरियत से जाओ, मैं भी लैला को फोन करती हूँ। दो बेटा, मैं जा रही हूँ, खुदा हाफिज। ठीक है मॉम। मैं नूर को यहाँ अकेले नहीं भेज सकता था, इसीलिए हम साथ आए हैं। बहुत शुक्रिया। तुम इन चीजों में कैसे फंस गए रोहान? मेरा कोई ताल्लुक नहीं। हो या ना हो, नतीजा तो देखो। नूर बहुत परेशान है। अब्दुल्ला साहब। रोहान, मैं यहाँ तुम्हारी सफाइयाँ सुनने नहीं आया हूँ, अपनी बेटी के लिए आया हूँ। उसे पता नहीं मैं तुमसे मिल रहा हूँ। मैं अपनी बेटी को उदास नहीं देख सकता। तुम्हें बचाने के लिए वकीलों की एक पूरी फौज काम कर रही है। इसके लिए आपका शुक्रिया। शुक्रिया की कोई जरूरत नहीं। मैं बस ये चाहता हूँ कि मेरी बेटी तुम्हारी वजह से परेशान ना हो। हम सजा को तौबा में बदलने की कोशिश कर रहे हैं, अगर हो गया तो अच्छा है। मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जब तुम बाहर आओगे तो कोई कारोबार नहीं करोगे। अब तक नहीं गए? तुमने तो खुदाफिज कह दिया था ना। ऑफिस बहुत बोरिंग है लैला, वहां जाने का दिल ही नहीं करता मेरा। तुमने आज सुबह पैनकेक्स बनाए थे, सोचा थोड़े खा लूं। अच्छा ठीक है, खा। भाभी का फोन आया था, वो नायला को घर वापस लाना चाहती हैं। कह रही थी मैं भी जाके बात करूं। वैसे तुम भी कमाल करती हो। मुझे नहीं लगता कि हम उन्हें खास पसंद हैं। वो हमें अपने बराबर का नहीं समझते। ऐसे मत कहो रेहान, बहुत तरस आता है उन पे। तुम्हें उस पागल नायला और उसके बेवकूफ शौहर पर क्यों तरस आ रहा है? मेरी खूबसूरत बेटी की तलाक हो गई। दुखी मत हो रेहान, जरूर इसमें भी कोई मसलहत होगी। अमीर शौहर से तलाक लेने में क्या अच्छाई है लैला? खुदा के लिए बस करो। मेरी बेटियां बदकिस्मती से माँ पर गई हैं अपनी। उन्हें अपने ऊपर बहुत ज्यादा गुरूर है। एक बात बताऊं तुम्हें, अगर मैं एक औरत होता, मेरा शौहर अमीर होता, करोड़ों का मालिक होता, भले उसका बर्ताव मेरे साथ अच्छा ना होता, तब भी सारी जिंदगी गुलाम बनकर रहता। क्या? खैर ये सब बातें छोड़ो तुम और मेरी बात सुनो। नायला से जाकर कहो घर वापस चली जाए। उससे कहो शौहर घर का सुकून है। एक औरत की जिंदगी में शौहर का ना होना बुरा समझा जाता है। ये सब बिल्कुल सच है रेहान। हाँ, इसी तरह की बातें करना तो मुझसे मेरी समझदार बीवी। आओ मेरे पास, गले लग जाओ मेरे। अल्लाह मेरे शौहर को हमेशा खुश रखे। आमीन आमीन। आ जाओ। मैंने कहा था नहीं, कट काम नहीं करेगा। ये कट पिछले साल का ट्रेंड है और मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है यहाँ पे। इम्पॉसिबल। चलो अब जाओ, अपनी टेबल्स पर वापस जाओ और मुझे बेस्ट ड्राइंग्स चाहिए। ठीक है हजरा साहिबा। बगैर बताए आ गया, उसके लिए सॉरी। मैं थे कितना अच्छा सरप्राइज दिया है। मैं यहीं से गुजर रहा था, सोचा मिल लेता हूँ। बहुत अच्छा किया। मैं आपके तोहफे का जाती तौर पर शुक्रिया अदा करना चाहता था। कोई बात नहीं। अच्छा, मैं सोच रही थी काम तो मैं कर चुकी हूँ,
कहीं बाहर कुछ पीने चले? एक बहुत अच्छी जगह है कॉफी की। जैसा आपको बेहतर लगे। मैं फिर बाहर इंतजार करता हूँ। ठीक है, मैं बैग लेके आती हूँ अपना। ओके। हेलो। अस्सलाम वालेकुम अजरा मेरी जान, तुमसे मिलने आई थी मैं, लेकिन लगता है तुम कहीं जा रही हो। हाँ, थोड़ी बिजी हूँ आज, कल मिलते हैं ना। मसरूफियत जान सकती हूँ मैं? तुम्हारे बारे में अच्छी तरह जानती हूँ मैं। नया चेहरा मिल गया है ना तुम्हें? वैसे तुम्हारी पसंद बहुत ही अच्छी है। अच्छा, अब मैं इतनी भी बेवकूफ़ नहीं हूँ कि एक बच्चे को डेट करने लगूं। अल्लाह करे कि इस बार तुम्हारी ये बात सच हो। हनी, जवानों के साथ वक्त गुजारूंगी तो खुद भी जवान रहूंगी, और यही मेरी खूबसूरती का राज है। चलो चले। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है रमीज, तुम कैसे हो? मैंने सुना है कि शिकारी वापस आ गया है। आ गया अपनी गलती का एहसास भी हो गया उसे, लेकिन माफ करना, मैं तुम्हारे लिए दुआ नहीं कर सकती। अल्लाह ने तुम्हें उस औरत से बचा लिया, मगर तुम अब उसे दोबारा मौका मत देना, क्योंकि तुम भी मेरी औलाद की तरह हो रमीज। फिक्र मत करें, मैं ऐसे ही ठीक हूँ जैसा हूँ। वैसे जो हुआ उस पर दुख है। तुम्हारा मतलब रूहान से है ना? एक मुसीबत खत्म नहीं होती, दूसरी शुरू हो जाती है। अल्लाह ही हमारी मदद करे, हम तो बहुत परेशान हो गए हैं। नूर भी बहुत परेशान थी। मैंने काम पर ना आने के लिए कहा था, लेकिन उसके लिए बेहतर है कि यहाँ आए और ध्यान बटाए। हाँ, अच्छा किया। सुनो रमीज, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी थी। सुन रहा हूँ। शायद नूर को अब तुम्हारे यहाँ काम नहीं करना चाहिए। अब अब्दुल्ला साहब हैं ना, मुझे लगता है वहाँ से हाथ नहीं उठाएंगे। मतलब अब नूर को घर पे ही रहना चाहिए। मतलब मैं उसे नौकरी से निकाल दूँ, यही कह रही हैं आप? हाँ, यही तो तुमसे बात की थी मैंने। हम नूर की तनख्वाह बढ़ाने वाले थे ताकि वो रूहान से अलहदा हो जाए, और मैं समझती हूँ तुम पर भी बोझ नहीं बनना चाहिए। ये सच है, मगर नूर हमारी डील से पहले ही यहाँ काम कर रही थी, और मैंने उसकी तरक्की इसलिए नहीं चाही थी कि आप चाहती थी, बल्कि इसलिए कि वो वाकई डिजर्व करती थी। हाँ, मैं जानती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ मेरे आसपास रहे। मरीम साहब, मेरा ख्याल है कि आप गलती पर हैं। वो बहुत समझदार लड़की है और काफी हुनरमंद भी है। उसे जिंदा रहने के लिए अपने शौहर या खानदान पर डिपेंड करने की कोई जरूरत नहीं है। उसे चमकने दीजिए, अपनी ही बेटी के रास्ते में रुकावट मत बने। तुम कहते हो तो ठीक है। बिल्कुल, भरोसा करें मुझ पर। नूर बहुत बुलंदियों तक पहुंचेगी। शर्त यह है कि आप उसके चमकने से खौफजदा ना हो। अच्छा, चलो ठीक है, तुम्हारी बात मान लेती हूँ फिर। नायला बेटी, देखो ये सब मत करो, ये सब गलत फहमी की वजह से हुआ है। मैं भी यही कहती रहती हूँ। हाँ, नहीं, ये कोई गलत फहमी नहीं है, उसने बहुतान लगाया है मुझ पर। लेकिन नायला, तुम मुस्तफा को जानती हो कानों का कितना कच्चा है। चाची, आपका मुस्तफा के लिए हमदर्दी महसूस करना बिल्कुल नॉर्मल है। पता है क्यों? क्योंकि आप दोनों एक जैसे हैं। मतलब आप दोनों बहुत भोले हैं ना, इस वजह से कहा मैंने। हाँ, इसीलिए तो समझाने आई हूँ तुम्हें। माफ कीजिएगा, लेकिन मुझे समझाने का कोई फायदा नहीं है। नायला बेटा, तुम उससे बात तो करो, यकीनन तुम्हें कोई बीच का रास्ता मिल जाएगा। मेरा भी यही ख्याल है। देखिए, इस दौरान दुआ ने फिर तलाक ले ली। नायला, तुम अपने मसले की बात करते करते फिर मेरे मसले पर आ गई। जानती हूँ बेटा, जानती हूँ, क्या कर सकते हैं, बस सबकी बेहतरी हो। दुआ, तुम ठीक हो ना बेटी? ठीक हूँ मैं लैला आंटी, शुक्रिया। अल्लाह का शुक्र। कह रही है कि ठीक हो, लेकिन ऐसा है नहीं। नायला, इस वक्त बात तुम्हारी हो रही है। मैं तो बस इन्हें बता रही थी। वैसे तुम अपनी एज के हिसाब से काफी मैच्योर हो। क्या वाकई? ऑफ कोर्स, बहुत ज्यादा। इसीलिए तो मैं तुमसे इम्प्रेस हुई। शुक्रिया, सुनकर अच्छा लगा। लाइफ कितनी स्ट्रेंज है ना। मेरा वॉलेट चोरी हो गया था, कहीं रास्ते में चलते हुए तुम्हें वो मिल गया, और तुमने मुझे कॉल कर दी। एक्चुअली मैं बहुत सीरियस लड़का नहीं हूँ और ना ही बहुत ज़्यादा रूड हूँ। ऐसे ही नज़र पड़ गई। हाँ, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ कि फ़ोन करूँ या नहीं। फिर आईडी कार्ड देखा, सोचा फ़ोन कर लेता हूँ। क्योंकि हमें मिलना था। हाँ, शायद। तो अब बताओ हम क्या करें?
पता नहीं क्या करें। मेरे घर चलोगे? कैसी हो नूर? रोहान का बहुत अफसोस है। बस दुआ कीजिए। कैसा है वो? ठीक है, मुझे बताओ अगर मैं कुछ कर सकती हूँ। नहीं शुक्रिया, मैं आज रोहान से मिली थी और वो काफी परेशान दिख रहा था। हाय बेचारा। क्या चल रहा है लेडीज? बस ऐसे ही बात कर रही थी रमीज। ये तो अच्छी बात है। अच्छा सुनो नूर, अगर तुम चाहो तो घर जा सकती हो। मैं जानता हूँ जब दिल ना लगे तो काम करना आसान नहीं होता। नहीं, काम करना मेरे लिए बेहतर है, जहन बटा रहेगा। ठीक है। वैसे जैनब, जब हालात मामूल पर आ जाएं तो हमारे शो के लिए मेरे जहन में एक नया आइडिया है। वो क्या? कि औरतों को न सिर्फ अपने शौहरों पर बल्कि अपने वालिदैन पर भी डिपेंड किए बगैर जिंदगी गुजारनी चाहिए। कुछ वालिदैन अपने बच्चों की मदद के नाम पर उन्हें अपना गुलाम बना रहे होते हैं। अच्छा आइडिया है। ये आ गया 007 जेम्स बॉन्ड। एक मिनट। अस्सलाम वालेकुम अर्तुल। वालेकुम सलाम, कैसी हो तुम? ठीक, बस काम चल रहा है। बल्कि आज यहाँ थोड़ा रश है, अंदर चल के बात करते हैं। जरूर जरूर, चलो। ओके। सुबह आपकी मीटिंग थी ना, कैसी रही वो? हाँ, अच्छी रही। हमने सिग्नेचर्स कर दिए हैं, देखते हैं सब अच्छा होगा इंशाल्लाह। ज़ैनब, क्या हम इसी तरह चलते रहेंगे जैसे कुछ हुआ ही ना हो, या फिर हमें बात कर लेनी चाहिए? बात करने से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ कहो। मैंने कभी दुख देना नहीं चाहा आपको। अगर मैंने आपको नाराज किया है तो अफसोस है उसका। कोई बात नहीं। अच्छा, तो मुझे अब अपने जहन में मौजूद इन सवालों को दूर करने दो, थोड़ा रिलैक्स हो जाओ। उसके बाद अगर इजाजत दो तो मेरे पास कहने के लिए कुछ है। जी कहिए। ठीक है। कुछ दिखाता हूँ। ये रहे, ये वो मैसेजेस हैं जो आयशा ने मुझे भेजे थे। नहीं, मुझे इसकी जरूरत नहीं है, प्लीज। जरूरत है ज़ैनब, प्लीज। और ये रिपोर्ट है जो मैंने उसके खिलाफ दर्ज करवाई थी। ये एक हैरेसमेंट का केस है जो बहुत अरसे से चल रहा है, बदकिस्मती से। माना कि ये एक हैरेसमेंट का केस है। ये वो हैरेसमेंट नहीं है जो मैंने उसकी की, बल्कि ये वो हैरेसमेंट है जो उसने मेरे साथ की। क्योंकि वो एक औरत है तो इसलिए मैं उसका टिंडोरा नहीं पीटना चाहता। ये तो बहुत गलत बात है। बदकिस्मती से, हाँ। समझ नहीं आ रहा क्या कहूँ। वाकई अर्तुल, मुझे बहुत ज्यादा अफसोस है। यकीन कीजिए मेरा, ऐसी कभी कोई बात मेरे जहन में नहीं आई। मगर तुम्हारे जहन में ये बात आई कि मैं किसी औरत को तंग कर सकता हूँ, ऐसा ही है ना? ठीक कहा। बहुत शर्मिंदा हूँ मैं अर्तुल। मेरे पास कहने को अल्फाज नहीं है। तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर तुम इजाजत दो तो मैं कुछ कहना चाहता हूँ। हमें सब खत्म कर देना चाहिए। अर्तुल, मैंने आपको दुख दिया है, जानती हूँ। मतलब सिर्फ इस वजह से। सिर्फ इस वजह से नहीं। देखो, ये बात तुम्हारी है। वैसे भी हम जैसी कोई चीज एग्जिस्ट करती ही नहीं। देखो ज़ैनब, अब भी तुम्हारे जहन में कोई और है। मैं ये बात बहुत पहले से ही जानता हूँ, और ये बात तब अच्छी तरह समझ में आई जब तुम्हें घर छोड़ने गया था। क्या कहना चाह रहे हैं? मैं उमर की बात कर रहा हूँ ज़ैनब। उमर को देखते ही तुम्हारी आंखें चमक उठती हैं। तुम एक मुख्तलिफ इंसान बन जाती हो, और चूंकि तुम अब भी उससे मोहब्बत करती हो और मेरे बारे में एक मामूली सी भी नेगेटिव बात मान लेना चाहती थी तुम। आपको गलतफहमी हुई है। ये गलतफहमी नहीं है, ऐसा ही है ज़ैनब, चाहे तुम उसे मानो या ना मानो। तुम्हारे मानने या ना मानने से कुछ नहीं बदलने वाला। बस इतना जान लो कि तुम अब भी उमर से प्यार करती हो। वाकई ऐसी कोई बात नहीं है। देखो, हमारी दोस्ती ऐसे ही चलती रहेगी। हम पहले की तरह अच्छे दोस्त बनकर रहेंगे, और जानता हूँ तुम्हें भी एतराज नहीं होगा।
और हाँ, अगर एतराज है तो मुझसे कह सकती हो, मुझे बुरा नहीं लगेगा। मुझे तुम्हारी दोस्ती चाहिए और कुछ नहीं। बहुत अफसोस है मुझे कि आपने ऐसा फील किया। तुम्हारे चेहरे से सब वाज़ेह है। अगर कोई किसी की मोहब्बत में मुब्तला हो जाए तो चाह कर भी पीछे नहीं हट सकता। थैंक यू सो मच अर्तुरुल। किस लिए? मुझे समझने के लिए, मेरा एहसास करने के लिए और मुझे मुझसे मुतारिफ कराने के लिए। तुम बहुत अच्छी इंसान हो। एक नायला कहाँ है? वो अपने बच्चे के साथ सो गई है। अब उसे उठा मत दीजिएगा प्लीज। मॉम, आपका मूड ठीक नहीं लग रहा? अर्तुरुल से अलग हो गई हूँ। क्या? ये तो नामुमकिन है। क्या? बस हम दोनों एक साथ नहीं चल सकते। बात नहीं बनी, खत्म हो गया सब। और तुम उसे दुरुस्त नहीं कर सकती। इस बात का क्या मतलब मम्मी? अब जल्दी जल्दी बताएं, कहीं नायला ना उठ जाए। मॉम, मुझे लगता है आप उमर अंकल को अब भी चाहती हैं। और वो आदमी भी बेवकूफ नहीं, उसे समझ आ गई है। क्या इसलिए बहस हुई थी? हमारी बहस नहीं हुई दुआ, उससे बहस करना ही नामुमकिन है। बहुत पुरसुकून, बहुत पोलाइट किस्म का इंसान है। ये तो दिल का मामला है, क्या कह सकते हैं। अब हम दोस्त बन के रहेंगे, हम दोनों के लिए यही बेहतर है। तो क्या आप इसीलिए उदास हैं? ज्यादा उदास तो नहीं लग रही मुझे। मतलब मुझे अफसोस है कि मैंने उसे दुख दिया, लेकिन यही बेहतर था। अर्तुरुल एक ऐसा आदमी है जो शादी करना चाहता है। उसे एहसास हो गया कि तुम्हें उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है, इसलिए वो पीछे हट गया। मेरे ख्याल में तो वो बहुत जल्द अपने मिजाज के मुताबिक किसी को ढूंढ लेगा और शादी कर लेगा। देख लेना तुम लोग। नहीं नानी, ऐसा नहीं हो सकता। उसे खुश होना चाहिए, है ना? जो उसे चाहिए वो उसको मिले। वैसे बाबा आने वाले हैं, ये बताना था मुझे आपको। ठीक है बेटा, उसके सामने इस टॉपिक पे कोई बात नहीं करना। नहीं मॉम, हम नहीं करेंगे। कुछ देर के लिए आग लग गई थी। क्या हुआ, मैंने कुछ मिस किया क्या? नहीं, आओ बैठो। अच्छा। आपका घर काफी अच्छा है। कंफर्टेबल है ना? हाँ बिल्कुल आपकी तरह। थैंक यू। म्यूजिक पसंद है तुम्हें? हाँ बहुत। थैंक यू सो मच। तुम आराम से पियो, मैं जरा चेंज करके आती हूँ। ओके? ठीक है। तो नायला, अब तुम यहीं रहोगी? जी बिल्कुल, यही रहूंगी। हाँ, अब्दुल्ला रो रहा है, उसे देख कर आती हूँ। शुक्र है इसका बच्चा हमारी मदद के लिए आ गया, वरना तो ये 1 मिनट चुप नहीं होती। मैं जरा जाकर टीवी पे अपना ड्रामा देखती हूँ। ठीक है मम्मी। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे अम्मी। शुक्रिया बेटा। हाँ, मेरा छोटा सा प्यारा सा खानदान। बेटा, मुझे तुम्हारे हाल पर बहुत तरस आ रहा है। तरस क्यों आ रहा है तुम्हें? मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि दुआ इतनी नासमझ कैसे हो सकती है। कितना अच्छा शौहर है इसका,
एहसास करने वाले मर्द इस दुनिया में बहुत कम हैं। बाबा ये मामला खत्म हो गया है। अपनी माँ की बातें मत सुना करो। कोई मॉडल आकर उस आदमी का सारा पैसा खा जाएगी, जानती हो तुम। जरा अपना दिमाग इस्तेमाल करो। इतना मगरूर होने की क्या जरूरत है? मेरी बात को समझने की कोशिश करो। तुम्हें इसको समझाओ। ऐसी नहीं होती रेहान। एक तो तुम्हारी माँ को भी समझ नहीं आता। अपनी हालत पे रहम खाओ, सूख कर तीली होती जा रही हो तुम। तलाक के बाद की जिंदगी आसान नहीं होती। बस बाबा, आपकी औलाद मैं हूँ, अजलान नहीं। आपको मेरी बात सुननी चाहिए, मेरा साथ देना चाहिए बाबा। मैं सुन तो रहा हूँ बेटा। आप नहीं सुन रहे बाबा। और क्या आपने मुझे एक बार भी फोन किया? कभी पूछा कि दुआ तुम कैसी हो? आपको अंदाजा भी है कि मैंने उस घर में क्या कुछ बर्दाश्त किया है। मेरी खाला मेरे ससुर को पसंद करने लगी। क्या आपने कभी मेरे बारे में सोचा? क्या आपने कभी खुद से पूछा कि दुआ कैसी है? मैं हमेशा तुम्हारे बारे में सोचता हूँ बेटा। सोचा, आपके जहन में जरूर आया होगा, लेकिन मैंने सुना नहीं। बाबा, आपको हमारी बिल्कुल परवाह नहीं है। मैंने अब तक हर चीज खामोशी से सही, ताकि मेरी बेटी मेरे जैसी ना हो। मैं नहीं चाहती कि वो बाप के बगैर पले बड़े और ना ही उसमें कोई कमी रहे। मैंने सुना था कि बेटियों को हौसला देने वाले उनके बाप होते हैं, लेकिन हम वो नहीं है बाबा। मैंने अब ऐसा भी क्या कह दिया? हाँ बेटा, बाप से नाराज नहीं होते। इधर आओ, मेरी बात सुनो। रेहान, खुदा के लिए चुप हो जाओ प्लीज। मैं जाकर आपा को देख लेती हूँ। दुआ तो बाकी हो गई है। तुम जा रहे हो? क्योंकि मैं थक गई हूँ, मुझे सोना है। क्या चाय नहीं पिलाओगी? चाय नहीं है, खत्म। ठीक है, नहीं पिलाओ। आपा, बाबा की बातों से नाराज मत हो आप। मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती सिमर। देखो तो सही, कौन हमें नसीहत दे रहा है। हम कितने छोटे थे जब उन्होंने कहा कि वो अपनी जिंदगी जीना चाहते हैं और चले गए। क्या हमारी मॉम की जिम्मेदारी थी हमारी देखभाल करना, हमें मोहब्बत और शफकत से पालना। अगर बाबा ने बाप बनकर पाला पोसा होता ना, मैं असलान के खानदान के सामने इतना ना झुकती जिमल। ऐसे मत कहें। मैं कहूंगी। हमारे पास बाप था ही नहीं जो हमारी देखभाल करता, हमारा साथ देता, हमसे बात करता। और हालात तो देखो, मैं तलाक याफ्ता हूँ, मेरा बाप असलान क्या काम करता है। कितनी शर्मिंदगी है। जानती हूँ, बहुत बुरा लगता है। जब मैं महर को देखती हूँ, उसके बाबा हमेशा उसके साथ होते हैं। अगर वो परेशान हो तो अपने बाबा को गले लगा लेती है और वो हमेशा उसका साथ देते हैं। देखो ना, वो उनकी शिकायत करती है, लेकिन अंदाजा नहीं कि बाप के बगैर जिंदगी क्या होती है। ऐसा नहीं है कि हमारे पास बाप नहीं है, मतलब बाप है लेकिन ना होने के बराबर। देखो ना, वो भी खुश नहीं है। एक वक्त था जब मुझे इन सब बातों की इतनी समझ नहीं थी जिमर, और जब वो गिफ्ट लेकर आते थे तो मैं बहुत खुश होती थी, फूले नहीं समाती थी। मैं भी। लेकिन बाबा होने का मतलब गिफ्ट देना नहीं है। नहीं है। और अब समझ आई इन बातों की। और अब्दुल्ला पापा, अर्तुगरुल अंकल भी ऐसे ही हैं। आपा, अब हम और क्या कर सकते हैं? उदास मत हो। मेरी दुआ है कि जवेरिया इस सब से ना गुजरे। अजलान हमारे बाबा जैसा नहीं होगा, देख लेना। मैं कसम खाकर कह सकती हूँ कि अब मुझे किसी पर भरोसा नहीं है। मैं तो अपने बाप पर भरोसा नहीं कर सकती, अजलान पर कैसे करूँ? आपा, आ जाए। मेरे बेटे, तुम ठीक हो ना? जी अम्मी, ठीक हूं मैं। हो जाएगी आदत, परेशान ना हो। ये उसका नुकसान है, तुम्हारा नहीं। वो पछताएगी, लेकिन तब तक देर हो चुकी होगी। छोड़ दें अम्मी, अब उस बारे में बात करने का कोई फायदा नहीं। अच्छा बात सुनो, तुम्हें गुस्सा आ सकता है क्योंकि अभी इस बात का वक्त नहीं है। अब क्या हो गया? अरे बेटा, एक लड़की है
कौन सी लड़की? फौरन गुस्सा मत हो जाना, पहले सुन लो प्लीज, मुझे उसके बारे में बताने दो। देखें, मेरी अभी तलाक हुई है। बेटा दुआ को भी तुमने खुद ही पसंद किया था ना, देख लिया उसका अंजाम क्या हुआ। नायला भी घर पर नहीं है, तुम्हारे पापा की तो बात ही अलग है। तुमने खुद एक इंतखाब किया और देखो हमारा क्या हश्र होगा। मुझे डर है कि तुम फिर किसी ऐसी लड़की के पीछे ना लग जाओ। अम्मी किस लड़की की बातें लेकर बैठ गई हैं? मुझे नहीं है जरूरत किसी की भी। अभी नहीं होगी, लेकिन तुम अपनी सारी जिंदगी अकेले तो नहीं गुजार सकते। कोई तो खानदानी लड़की होनी ही चाहिए। देखिए अम्मी, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आइंदा ये बात मत कीजिएगा। मुझे इस बारे में आपसे कोई बात नहीं करनी, ठीक है? ठीक है, तो ऐसा ही सही, खुद ही समझ जाओगे। मैं तुम तक नहीं पहुंच सकता। प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो, प्लीज ऐसा मत करो। क्या मतलब? ऐसा मत करो तो और क्या करती मैं इसे ब्लॉक करने के अलावा? ब्लॉक करो इसे एलिफ, इसे ब्लॉक करो। हाय, अल्लाह इबादत कबूल करे बेटा। आमीन। चलो सो जाओ मेरी बच्ची, कल एक नई सुबह होगी। मैं नहीं सो सकती अम्मी। मुझे डर है तुम्हारे साथ कुछ हो जाएगा, मुझे दुख होता है मेरी बेटी। अगर रूहान बाहर आ जाए और मेरे पास आ जाए तो मैं ठीक हो जाऊंगी इंशाअल्लाह। एक तरफ अज़लान है, दूसरी तरफ तुम हो। मुस्तफ़ा का तुम्हें क्या ही कहूँ। खैर, मेरे जहन में एक और बात है नूर। क्या बात? अज़लान की शादी करवा देनी चाहिए। अम्मी अल्लाह का वास्ता है, ये क्या कह रही हैं? अब अज़लान से जाकर कुछ मत कहिएगा। मैंने बात की है। अम्मी आपको क्या हो गया है? अरे बेटी, तुम्हें इसका एहसास नहीं है, लेकिन तुम्हारा भाई जवान, खूबसूरत और अमीर है, और अब वो तलाक याफ्ता है, और अब तो सारे शहर की लड़कियां उसके पीछे भागेंगी। खुदा की कसम, मैं एक और दुआ का बोझ नहीं उठा सकती। अम्मी आप समझ रही हैं, उसकी अभी तलाक हुई है, अभी। अरे जब भी हुई हो, क्या वो सारी जिंदगी दुआ का शोक मनाता रहेगा? मर्द है ना, एक दो दिन उदास रहेगा, तीसरे दिन फिर किसी को गले लगा लेगा। अम्मी मेरे ख्याल से आपको दखल नहीं देना चाहिए, वरना आपको ही विलन समझा जाएगा। तुम्हें तो हर चीज का बड़ा पता है, हम देख चुके हैं। अब मेरा मुंह मत खुलवाना तुम। खैर छोड़ो, जानती हूँ मुझे क्या करना है। चलिए, आपको जो बेहतर लगे। अरे बेटा, कहाँ हो तुम? मैं तुम्हें कब से फोन कर रहा हूँ, फोन अटेंड क्यों नहीं कर रहे? सॉरी बाबा, मेरा फोन साइलेंट पर था। अरे अगर देर हो रही थी तो मुझे मैसेज कर देते, मैं परेशान हो रहा था। अच्छा ना बाबा, सॉरी। अब नहीं करना। जी बाबा। कहाँ थे तुम? कुछ नहीं, बस दोस्तों के साथ मसरूफ था। अच्छा, चले मैं जा रहा हूँ, गुड नाइट। मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि कितनी मुश्किल से इजाजत मिली है मुझे। रूहान, तुम कैसे हो? क्या होने वाला है? वकील क्या कहते हैं? मैं तो सोच सोच कर पागल हो रही हूँ। अब्दुल्ला साहब के वकील मेरा केस देख रहे हैं। वो ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं बेकसूर हूँ और मुझे जमानत पर रिहा करवाएंगे। और कितना वक्त लगेगा? मैं नहीं जानता। वैसे भी यहाँ कोई दिन नहीं गुजरता। बहुत मुश्किल है एलिफ। आई नो यार। रोहान, रोहान देखो, तुम हार नहीं मानना बिल्कुल भी, ठीक है?
देखो तुम पर जुल्म हुआ है, लेकिन तुम देखना सब ठीक हो जाएगा बहुत जल्द। कुछ भी ठीक नहीं होगा। रोहन, क्या मतलब है इसका? सबको लगता है कि मैं चोर हूँ। ये बकवास मत करो, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है? काश तुम सुनती कि अब्दुल्ला साहब ने क्या कहा। क्या कहा उसने? मुझे वो सब कुछ समझ क्यों नहीं आया। मेरी आंखों पर हर किस्म का पर्दा पड़ गया था। पता नहीं उस घर में मुझ पर किस किस्म की बातें बन रही होंगी। ओ कम ऑन, वो जो चाहे कहें, हमें उनकी बातों के बारे में नहीं सोचना है। क्या हम अब भी बैठकर यही सोचते रहेंगे? मेरा मतलब है कि वो लोग खुद में ही फेलियर्स हैं। रोहान, तुम सिर्फ इस पर तवज्जो दो कि तुम यहाँ से कैसे निकलोगे। चाहे कोई कुछ भी कहता रहे, तुम उन्हीं के साथ आगे बढ़ोगे जो अब तक तुम्हारे साथ रहे हैं। एलिफ, नूर को उनकी बातों से कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा ना, है ना? बिल्कुल नहीं पड़ेगा। और तुम प्लीज अपने बारे में सोचो, किसी और के बारे में नहीं। देखो, मैं नहीं चाहती कि तुम यहाँ से पागल होकर निकलो। तुम अपना ख्याल रखोगे, वादा करो मुझसे। तुम्हें क्या हुआ मेरी जान? दिल खराब हो रहा है लैला। खैरियत होगी इंशाल्लाह। क्या रोहान के बारे में सोच रहे हो? नहीं, मैं हर किसी के बारे में परेशान नहीं होता। दुआ कल मुझसे नाराज हो गई थी, मुझसे बहुत सख्त बातें कर रही थी। कैसी सख्त बातें? कहती है हमारे लिए कुछ नहीं किया, बाप का फर्ज नहीं निभाया अपना, और बहुत सारी बातें। बाप को कहा उसने ऐसे? हाँ, मुझे कहा। फिक्र ना करो रेहान, अभी उसकी तलाक हुई है ना, समझो अभी वो डिप्रेशन से गुजर रही है। तुम दुखी मत हो। मुझे दुख होगा ना। मैं बताऊं क्या करो रेहान, तुम अभी दुआ को कॉल करो, मिलो, बात करो। बाप बेटी के दरमियान ऐसी बातें हो जाती हैं, सब कुछ ठीक हो जाएगा बाद में। तुम बिल्कुल सही कह रही हो लैला, बिल्कुल सही मशवरा दिया है। हाँ? हाँ, मेरे लिए दुआ करना, तुम्हारी दुआ में बहुत तासीर है लैला। बिल्कुल बिल्कुल, मैं करती हूँ। मैं बहुत नर्वस हो रहा हूँ। अरे भाई रिलैक्स हो जाए, इतना नर्वस मत हो। आप सबको यहाँ जमा करें, जगह पर पहुँच जाए, मैं नायला के साथ आ जाऊंगा। वो अम्मी बाबा तो आएंगे ना, देखिए उनका आना बहुत जरूरी है। वो आ रहे हैं बेटा, उनके साथ बहुत बुरा हुआ है, लेकिन वो जरूर आएंगे, परेशान मत हो। ला हौल वला कुव्वत। अम्मी मैं जा रहा हूँ, चलें, अल्लाह आप लोगों की मदद करे। खुदा हमारी मदद करे। आमीन आमीन। अच्छा एक काम करो, तुम जाओ जरा तैयार हो जाओ, मुझे कुछ फोन कॉल्स करनी है। मैं हाजी साहब को फोन करके पहुँच जाऊंगी। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। जी जी मैंने कर लिया, अल्लाह ने हमारी मदद की, बहुत शुक्र है। हम आ रहे हैं इंशाल्लाह। कम इन। उमर सर, अर्तुरुल इस्लाम साहब आए हैं। हाँ भेज दो। ठीक है सर, आ जाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माफ करना उमर, मैं बगैर इत्तला के चला है। कोई बात नहीं, बैठिए। शुक्रिया। मैं ऑफिस जाने से पहले यहाँ आना चाहता था, मैं जानता था तुम जल्दी आ जाते हो। मैं बताता चलूं, जिन बातों पे मैं बात करूंगा वो काम से मुताल्लिक नहीं है। तो कीजिए। उमर, जैनब और मैं अलग हो गए, बल्कि ये कहना ज्यादा सही होगा कि हमारा कोई रिश्ता था ही नहीं। हम सिर्फ दो अच्छे दोस्त थे, मतलब हमारे दरमियान दोस्ती से बढ़कर कोई और चीज नहीं थी। वैसे मुझे इन बातों से अब कोई फर्क नहीं पड़ता अर्तुल, लेकिन पढ़ना चाहिए तुम्हें। जैनब अब भी तुमसे बहुत मोहब्बत करती है। मैं चाहता था ये बात मैं तुम्हें खुद बताऊं। जैनब एक बहुत अच्छी इंसान है और वो वाकई मुस्तहिक है खुश रहने की, और उसकी खुशी का सीधा ताल्लुक तुमसे है उमर। वैसे वही थी जिसने लैद की चाहिए थी, वरना मैंने तो हर मुमकिन कोशिश की थी। वो मजबूर थी, बहुत मजबूर। उसने किसी और तरह से खुश रहने की कोशिश की, उसने भूलने की भी कोशिश की, लेकिन नाकाम रही। लिहाजा तुम्हें उससे जल्द अज जल्द बात कर लेनी चाहिए। देखो, हर किसी की एक हद होती है, तुम उसका हाथ थाम लो, बाकी चीजें खुद ब खुद हो जाएंगी।
ये सब आप मुझे क्यों बता रहे हैं? मैं एक कामिल ईमान रखने वाला शख्स हूँ। नेकी और खूबसूरती मैं जानता हूँ कि दूसरों के बारे में सोचने से आती है। खुदगर्जी मेरा शेवा नहीं, ये बुरे लोगों का काम है। और इस नुक्ते पर अहम बात, सच को देखना और कबूल करना है, जो कि मैं कर चुका हूं। तो फिर मुझे इजाजत दे। उम्मीद है मेरी बातों पर गौर करोगे। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। यार नायला, बाहर का मौसम वाकई खूबसूरत है। बच्चा भी ताज़ा हवा खा लेगा। चलो उठ जाओ यार। मेरा घूमने फिरने का दिल नहीं कर रहा जुलकर। हम कहीं बैठकर अच्छा सा खाना खा सकते हैं। देखो, तुम भी और बच्चा भी दोनों कब से घर पर ही हो। देखो नायला, अल्लाह ना करे तुम्हें घर से उकताहट हो सकती है। क्या हो सकती है? बाहर निकलो, ताजा हवा खाओ, ठीक है? ठीक है, लेकिन ज्यादा देर नहीं ठहरूंगी मैं। ठीक है, बेफिक्र रहो। एक कॉफी पीकर आ जाएंगे। ठीक है, फिर मैं अब्दुल्ला को तैयार कर लाती हूँ। मैं कसम खाकर कहता हूँ अम्मी, एक तरफ वो मरियम साहिबा, दूसरी तरफ नायला। मैं कसम से इनसे तंग आ चुका हूँ। खुदा तुम्हारी मदद करे। आमीन अम्मी। वैसे आप कैसी हैं? शुक्र है, ठीक हूँ। दुआ मेरी जान, क्या तुम अब भी मुझसे नाराज हो? तुमने जो मुझसे बातें की, मैं बहुत दुखी हो गया था। तुम ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचो कि मुझे तुम्हारा ख्याल नहीं है। बाबा, मैं आपको दुख नहीं देना चाहती थी, लेकिन कुछ बातें कहना जरूरी होती हैं। बोलो बेटी बोलो। ठीक है, मैं एक बुरा बाप हूँ, मैं तुम्हारी बात समझ गया। कुछ नहीं किया तुम्हारे लिए। देखें, आप बुरे बाप नहीं हैं, मैं आपकी बात नहीं कर रही, लेकिन आप कभी हमारे बाप बने ही नहीं बाबा। मतलब आप कभी हमारी जिंदगी में थे ही नहीं। जिंदगी के सबसे खास दिनों में हम तीन ही थे। नए साल की शाम हो, सालगिरहें हो, या फिर कोई भी तकरीब, या तो मसरूफ होते थे, टिकट नहीं मिलता था, या बीमार होते थे, या आ नहीं सकते थे। बेटी मैं बीमार था, कसम से बहुत बीमार था। मैं जानती हूँ कि माजी में जो कुछ हो चुका है उसको बदला नहीं जा सकता, लेकिन हमारी जिंदगियों में जो कमी आनी थी वो भी आ गई। दुआ, तुम जानती हो तुम दोनों मेरी दुनिया हो। मैं तुम लोगों से बहुत प्यार करता हूँ। मुझे इस पर कोई शक नहीं है वैसे, लेकिन प्यार करना अलग बात है और जिम्मेदारियां निभाना अलग बात है। कोई भी शख्स मुकम्मल नहीं होता दुआ। मानता हूँ जब तुम दोनों बड़ी हो रही थी तब मैंने टाइम नहीं दिया। मुझ पर कितनी जिम्मेदारियां थी तुम जानती हो। बहुत छोटी उम्र में मैं बाप बन गया था। मानता हूं बहुत सी गलतियां की हैं। बहुत जज्बाती होता था, छोटी छोटी चीजों पर गुस्सा कर जाता था मैं। ये नहीं कहा कि आपसे नाराज हूं मैं, लेकिन जब भी हमारी जिंदगियों में कुछ हो जाए तो आप कम से कम हमारा साथ दें, बात सुने हमारी। अब तो हमारे साथ खड़े रहें, मेरे पास आकर अजलान की वकालत ना करें, हमारे बारे में भी सोचें। बाबा, हम पहले ही बहुत दुखी हैं, खासकर मैं जिस शख्स का साथ छू रहा है उससे बहुत प्यार करती थी। अब उसमें तो साथ खड़े हो जाए मेरे। जिंदगी के सबक बेटी से भी सीखने को मिले। अफसोस है कि इतने सालों तक मैं तुम्हारे साथ मौजूद नहीं रहा। नहीं जानता था कि मैं तुम्हें इतना गहरा दुख दे दूंगा। क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो? आज आज से मैं तुम्हारी ही साइड लूंगा और असलान को बुरा भला कहा करूंगा, ठीक है? शुक्र है खुदा का मेरी बेटी के चेहरे पर मुस्कुराहट तो आई। अपने आप को रिलैक्स रखा करो मेरी बच्ची। जिंदगी एक ही बार मिलती है, तुम देखना सब कुछ ठीक होता चला जाएगा। ठीक है।